पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ वास्तविक संख्याएं। ये कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर मैं इसमें यूट्यूब में डाल रहा हूँ। तो हमको पढ़ना है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्या है ना। संख्याएं अगर मैं बोलूँ कोई भी तरह की संख्याएं बताइए, तो कौन कौन सी तरह की संख्याएं आप बता सकते हो? आप बोल सकते हो 1, है ना, ठीक है, 5000 बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? ऋण 10। और क्या बोल सकते हो? और याद करो, और कोई संख्या है? याद करो। हाँ, 3/5 है कि नहीं? और क्या है? और क्या है? और है 0, ऐसे। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो आपको समझना है ना। देखो, ये सभी संख्याएं अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक है 1, एक है 5000, एक है ऋण 10 और एक है 3/5 और एक है 0। एक बात मुझे बताओ, क्या इसको मैं अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो हमारे पास फिलहाल कहां से शुरू होता है? 1। अगर मैं गिनती शुरू करने बोलूं आपको, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से अगर मैं आपको गिनती करने बोलूं, जैसे एक क्लासरूम है, मैं आपको बोलूंगा कि भाई चलो डेस्क कितने हैं गिनो करके, तो आप कहां से गिनोगे? नेचुरली, सामान्य रूप से कहां से गिनोगे? प्राकृतिक रूप से कहां से गिनोगे? 1 से गिनोगे ना। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे कि 0 से गिनोगे? 0 1 2 3 4 नहीं, प्राकृतिक रूप से आप यहां से गिनना शुरू करते हो गिनती 1 से। ऋण 1 से तो नहीं गिनते, ऋण 5000 से तो नहीं गिनते। कहां से गिनते हो? 1 से गिनते हो, है ना। 1 2 3, और वो कितना भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, अनगिनत। तो जो संख्याएं आप कहां से शुरू करते हो? प्राकृतिक रूप से गिनना शुरू करते हो, उन्हें बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। इसमें 0 नहीं है। जब हम क्या करते हैं, जब हम अब इस प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, अब 0 से शुरू कर रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 पूरा धनात्मक और आगे तक जाता है अंतिम तक। अब इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। 0 के बिना आपकी गिनती पूर्ण है क्या? नहीं है ना। इसीलिए जब हम लोग उसको 0 को उसमें इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल, है ना। इसीलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक हम लोग कहां से गए हैं? देखो, सभी धनात्मक है ना, ऋणात्मक तो आया ही नहीं। तो जब हम इसमें ऋणात्मक को भी ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ये कहां तक जा सकते हैं ऋणात्मक? सोचो तो, जैसे धनात्मक कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये धनात्मक है ना, सभी संख्या धनात्मक है, तो वैसे ही ऋणात्मक कितनी संख्या हो सकती है? इन्फिनिटी तक, अनगिनत जिसको बोलते हैं। तो आप ऋणात्मक को भी जोड़ लीजिए, है ना। ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक संख्या ऐसी चलती है, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, फिर ऋणात्मक 3 इधर जाएंगे, है ना। फिर 0 और फिर वहां से 1 2 3 कहां तक? धनात्मक इन्फिनिटी तक, यानी धनात्मक अनगिनत संख्या तक। समझ में आया? अब क्या हो गया? ये सभी संख्याएं क्या है? इन सभी संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक का क्या मतलब होता है? जो संख्या अपने आप में पूर्ण है। पूर्णांक, पूर्ण, धन, अंक, पूर्ण संख्या, है ना। ये पूर्ण है, एक पूर्ण है। ऋण 1 भी पूर्ण है क्या? हाँ, पूर्ण है। कैसे? मैं बता रहा हूं। इसको आप, अगर कोई संख्या आधी है, ये 1 है, आधी तो नहीं, आधी बोले तो 1 का आधा क्या होगा? 1/2। 2 का आधा क्या होगा? 2/2। 3 का आधा क्या होगा? 3/2, है ना। ये तो वो संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। या फिर जिसको हम लोग दशमलव में लिखते हैं, वो क्या होता है? अपूर्ण संख्या होता है। इनमें से कहीं पे भी आपको फिलहाल अपूर्ण संख्या दिख रही है? नहीं है। ये सभी अपने आप में क्या है? ऋण 1 भी अपने आप में पूर्ण है।
और ऋण 2 सॉरी 2 भी अपने आप में पूर्ण है। ऐसा करके कोई भी एक संख्या जो कि पूर्ण है, जैसे कि 5000 या ऋण 5000, कोई भी एक संख्या ये अपने आप में पूर्ण है। दशमलव में अगर नहीं है या बटे में नहीं लिखा है तो वो क्या है, अपने आप में पूर्णांक संख्या है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी तरह की संख्याएं होती है क्या, बस इसके बाद और कुछ नहीं होता। अब भी हमने बताया क्या संख्या हो सकता है, जो दशमलव में आ सकता है, जैसे जो किसमें आ सकता है, दशमलव में 2.5। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5/2। ये भी तो संख्या है ना, 5/2 और ऋण 7/3 ऋणात्मक है लेकिन 7/3 है। ये पूर्णांक है क्या, नहीं है। देखो दशमलव में आएगा उसका आंसर, इसका भी आंसर दशमलव में आएगा। तो भाई ये पूर्णांक तो नहीं है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बीच में भले कहीं पे आएगा लेकिन पूर्णांक तो नहीं है। तो ये भी अपने आप का एक संख्या है। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, जिनको हम बटे में लिखते हैं ना, 3/5, 7/10, ऐसी कोई भी एक संख्या है तो हम इनको बोलते हैं क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, इसको क्यों से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो सभी है क्या p/q के रूप में, p के रूप में ऊपर में 7 3 7 है ना, और नीचे क्या है, बटे क्यों है, क्योंकि जगह कुछ भी आ सकता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, ये है ना, ये ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। अब p की जगह में कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, इसके जगह में प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है, पूर्ण संख्या भी आ सकता है और पूर्णांक भी आ सकता है, लेकिन क्यों की जगह में नहीं है। क्यों की जगह में सब आ सकता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता। कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इतनी सारी संख्याएं देखी है आपने, और भी कुछ संख्या है क्या, याद करो कुछ और भी संख्या देखी हो क्या। वर्गमूल 2 देखा है आपने, वर्गमूल 3 देखा है ना? एक और संख्या आपने देखा था क्या, पाई। पाई इसका मान क्या होता है भाई, 22/7। आपने 8वीं में पढ़ा होगा, वृत्त में पढ़ा होगा इसका मान, है ना। तो ये सारी संख्याएं भी क्या है कि नहीं, उपस्थित है, नेचर में उपस्थित है, ये सभी आप पहले से जानते हो। इसीलिए इन सभी संख्याओं को एकत्रित करके क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स, ये सभी संख्याएं उपस्थित तो है, इसीलिए इन सभी संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब हमको जानना है कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, संख्या रेखा कुछ नहीं होता, एक रेखा होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या दर्शाते हैं, संख्याएं दर्शाते हैं। यही हो गया संख्या रेखा। फिलहाल तो खाली रेखा है, हमने शुरू किया 0 से, इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 कहां तक, अनगिनत तक, और ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 कहां तक, ऋणात्मक अनगिनत तक। तो ये आपका क्या हो गया, संख्या रेखा बन गया। ठीक है, ये 1 से लेके आगे तक क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या है, याद रखना, 1 से लेके आखिरी तक क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। जब 0 आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया वो, पूर्ण संख्या, पूर्ण हो गया भाई। और जब आपने ऋणात्मक को भी इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। ठीक है, तो हमने अब देखो ये 1 2 3 इसको तो दर्शा दिया हमने, ऋण 1 2 इसको भी हमने दर्शा दिया, 0 को भी दर्शा दिया, मतलब 3 तरह के जो संख्या थी उनको हमने दर्शा दिया। चौथी तरह की जो संख्या थी वो क्या थी, परिमेय संख्या, है कि नहीं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जहां वेयर q should not be 0, that is the requirement। एक ही रिक्वायरमेंट है जहां पे q जो है नीचे का वो 0 नहीं होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या है। ओके, सो आप परिमेय संख्या को दर्शा सकते हो क्या, जैसे आपको दे दिया गया
कि सर अभी एक कहाँ है बोलोगे परिमेय संख्या में, तो ये एक तो ये है, दो कहाँ है, ये 5000 कहाँ है, ये कहीं आगे है ना, 100 200 उसके बाद आगे कहीं पे ऐसा होगा, 500 ऐसा होगा कहीं पे, है ना। अब बोला ऋण 2 कहाँ है, ऋण 2 ये है, ऋण 3 ये है, ऐसा कहीं पे ऋण ऋण 5000 6000 ऐसा कहीं पे होगा, है ना, एकदम आगे ऐसा ऐसा देखो। तो ये तो हमने दर्शा लिया, ठीक है। जीरो कहाँ है, जीरो ये है, हमको ये समझ गया, ओके। अब अगर आपको बोला कोई परिमेय संख्या दे दी और बोला उसको दर्शाओ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 1/3 2/3 3/3 बोले इसको दर्शाओ, ये कहां पे है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, नीचे सब फिलहाल तो सबका घात समान है, तो आराम से बिना चिंता के आपको पूरी संख्या रेखा को 3-3 हिस्सों में बांटना होता है। तो टेंशन मत लो, आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या बोल रहा है, 1/3 2/3 मतलब 3 के हिस्सों में 1/3 हिस्सा बोलते हैं इसी को, इसको बोलते हैं 1/3, इसको बोलते हैं 2/3, है ना, इस टाइप का। तो कैसे करोगे, ये 0 से 1 है, ये कितने हिस्सों में कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। देखो 1 2 कितने हिस्सों में बढ़ गया, 1 2 3। वैसे इसको भी 3 हिस्सों में बांट दो, 1 1 2 3 ऐसे आगे जाते जाओ। आपको कितना चाहिए इसमें, 1/3 चाहिए, ढूंढे 1/3 कहाँ आएगा, ये 1 था, है ना, और 1 2 3 आपने उसको 3 हिस्सों बांट दिया, तो 1/3 कहाँ आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1/3। 2/3 कहाँ है, 1/3 था, अगला क्या होगा, अगला तिहाई 2/3 होगा। 3/3 कहाँ होगा, ये देखो 1 2 3, ये हो आपका क्या हो गया 3/3। 3/3 क्या होता है, 1 होता है नहीं। फिर वैसे अगर आप आगे जाते हैं, आपको बोला कि 4/3 ढूंढो, तो जो अगला तिहाई था ये 1 तिहाई हो गया, दूसरा तिहाई हो गया, तो हमने इसको 1 तिहाई को 1/3 माना, दूसरे तिहाई को 2/3 माना, तीसरे तिहाई को 3/3 माना, तो चौथे तिहाई क्या मानोगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा 4/3। वैसे ही आपको बोला 9/3 निकालो, 9/3 निकालो, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 आगे बना लो। इसको फिर 2 हिस्सों में बांट दिया है ना, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया। देखो तो इसे भी तिहाई के हिस्सों में बढ़ेगा, अभी किसमें था पूरा एक हिस्सों में बटा हुआ था, देखो 1 2 3। अब आपने क्या बोला भाई तिहाई के हिस्सों में बांटना है, एक तिहाई, तो आपने सबको क्या कर दिया 3-3 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया, तो क्या हुआ 1 2, आपको करना है 9/3 फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आया, ये क्या हो गया 9/3। ऐसा में ये आपका परिमेय संख्या दिखाने का तरीका है।